कहानी की शुरुआत में एक जेल दिखाया जाता है जिसमें जॉन नाम का मुजरिम जंजीरों में बंधा हुआ था। सिपाही मुजरिम को घसीटते हुए एक ऊंची जगह ले आए। नीचे हजारों लोग चिल्ला रहे थे। वो सभी मुजरिम को मृत्यु दंड देने की मांग करते हैं। तभी वहाँ पर एक ऐलान किया जाता है जिसके मुताबिक मुजरिम को 2 दिनों बाद फांसी दी जानी थी। आज उसे लटका कर उसके हाथ पैर तोड़ने की रस्म थी जिसके लिए सभी गला फाड़ रहे थे। यहाँ से कहानी कुछ साल पीछे चली जाती है। पेरिस के एक बदबूदार फिश मार्केट में एक महिला छोटे बच्चे को जन्म देती है। ये बच्चा जॉन था। वो बच्चे को कचरे में छोड़कर 9-2-11 होना चाहती थी, पर बच्चा गला फाड़ने लगा। भीड़ ने ये सब देखकर महिला को फांसी दिलवा दी। अब इस बच्चे को अनाथ आश्रम में डाला गया। अनाथ आश्रम की वार्डन बच्चों को बड़ा करके बेच देती थी। अनाथ आश्रम के बच्चे छोटे को टपकाना चाहते थे, पर इन वक्त पर वार्डन आकर उसे बचाती है। 5 सालों का होने के बावजूद जॉन कुछ नहीं बोल पाता था। समय के साथ उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा विकसित हो गई। वो पानी के अंदर की चीजों की खुशबू भी महसूस कर सकता था। इतना तो कोई कुत्ता भी नहीं करता। वार्डन उसे किशोर अवस्था में ही एक चमड़े के व्यापारी को बेच देती है। कुछ लुटेरे उन्हीं पैसों के लिए वार्डन को लुढ़का देते हैं। जॉन 5 सालों तक गधों की तरह काम करता रहा। इतनी देर तक तो कोई गुलाम नहीं टिका था। उसकी वफादारी देखकर सरदार उसे शहर ले गया। यहाँ जॉन को विभिन्न प्रकार की खुशबुओं का अनुभव हुआ। पहली बार उसने परफ्यूम की खुशबू सूंघी। वो परफ्यूम की दुकान के बाहर खड़ा होकर अलग ही आनंद प्राप्त कर रहा था। उस शॉप के मालिक के हाथ में अमूर नाम का नायाब परफ्यूम था। इस दौरान उसे एक खास खुशबू का एहसास होता है जो एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही थी। वो उस खुशबू में मदहोश होकर उसके पीछे खींचा चला गया। वो उसके पास जाकर खुशबू में डूबा रहा। तभी वो लड़की उसे देख लेती है। उसके होलिये से वो उसे भिखारी समझकर कुछ फल देती है, पर जॉन फल न लेकर उसके हाथ को ही सूंघने लगा। उसकी येड़े चाले देखकर लड़की डरकर भाग गई, पर जॉन कुत्तों की तरह उसकी खुशबू सूंघते हुए उसके घर तक पहुंच गया। अब वो उसे करीब से सूंघ रहा था। उसे देखकर लड़की जोर से चिल्लाई। इस मासूम ने उसकी आवाज रोकने के लिए उसके मुंह पर हाथ रखा, पर वो बेवकूफ लड़की मर गई। उसके मरते ही उसकी खुशबू धीरे धीरे गायब होने लगी, जिससे जॉन दुखी हो गया। उस समय परफ्यूम की दर्जनों दुकानें थी। इनमें बाल्दीनी नाम का पुराना परफ्यूमर भी था। समय के साथ कंपटीशन बढ़ने की वजह से उसका धंधा मंदा हो गया था। उसका असिस्टेंट वही आमोर परफ्यूम दिखाता है, पर बाल्दीनी उस परफ्यूम को ज्यादा भाव नहीं देता। रात को चोरी छुपे वो उसी परफ्यूम को बनाने की कोशिश करता है, पर उसे उस परफ्यूम के एलिमेंट्स पता ही नहीं चल पाए। उसी रात जॉन चमड़े की डिलीवरी देने आया था। वो आमोर की खुशबू सुनकर बाल्दीनी से कहता है कि वो भी ऐसा परफ्यूम बना सकता है। बाल्दीनी उसे हल्के में लेता है। जॉन उसे बताता है कि उसके नाक कुत्ते से भी ज्यादा तेज है। परफ्यूम में यूज किए गए एलिमेंट्स के बारे में पूछता है। अब जन्म से गुलाम जॉन को क्या पता एलिमेंट्स किस कौवे का नाम है। जॉन वही पड़ी शीशियों से घोल घोटाला करके आमोर बना देता है, जिससे बाल्दीनी भौचक्का रह गया। ये कम था तो वो आमोर से भी नायाब परफ्यूम बनाता है, जिसे सुनकर बाल्दीनी सीधा जवानी के दिनों में खो गया। जॉन का टैलेंट देखकर बाल्दीनी उसे खरीद लेता है। उसी रात चमड़े के व्यापारी की डूबकर मौत हो जाती है। बाल्दीनी अब सबसे बढ़िया परफ्यूमर बन गया था, क्योंकि उसने आमोर तक को फेल कर दिया। अब बाल्दीनी जॉन को सिस्टमेटिक तरीका बताता है, जिसके मुताबिक 12 एलिमेंट्स मिलकर एक नायाब परफ्यूम बनता है। पर प्राचीन इजिप्ट सभ्यता के अनुसार 13 एलिमेंट से एक परफ्यूम बनता है। एक बार इसका एक सैंपल मिला था। उसकी खुशबू से दुनिया एक पल के लिए स्वर्ग बन गई थी। उस परफ्यूम के 12 एलिमेंट्स पहचाने गए, पर 13वां एलिमेंट आज भी रहस्य है। वो जॉन से कहता है कि अगर तुमने वो 13वां एलिमेंट ढूंढ लिया तो तुम किसी को भी मंत्रमुग्ध करके अपनी बात मनवा सकते हो, चाहे वो राजा हो या राजा का सौतेला बाप। ये सुनकर जॉन अब 13वीं खुशबू ढूंढने में डूब जाता है। वो बाल्दीनी से पूछता है किसी भी चीज की खुशबू लंबे समय तक बरकरार कैसे रखे। बाल्दीनी उसी चीजें उबालकर उनकी खुशबू एक्सट्रैक्ट करने की रेसिपी सिखाता है, पर ये मासूम तो लोहा और तांबा उबालकर उनकी खुशबू निचोड़ना चाहता था। साथ ही वो बिल्ली की भी खुशबू एक्सट्रैक्ट करना चाहता था। बाल्दीनी किसी के चटपटाने की आवाज सुनकर जाग उठा। देखने पर उसे पता चलता है इस मासूम ने तो बिल्ली को ही उबाल दिया, वो भी उसकी खुशबू के लिए। अचानक से जॉन सर चकराकर गिर पड़ा। उसकी हालत पतली हो चुकी थी, पर परफ्यूम के लिए दीवानगी बरकरार थी। वो पड़े पड़े ही बाल्दीनी से पूछता है चीजें उबालने के अलावा कोई और तरीका नहीं है क्या? सिलेंडर बड़ा महंगा है। बाल्दीनी को एक तरीका पता था, इसमें जानवरों की चर्बी से खुशबू एक्सट्रैक्ट की जा सकती थी। जॉन उसे ये रेसिपी सिखाने की रिक्वेस्ट करता है, पर बाल्दीनी को ही इसका पूरा नॉलेज नहीं था। जॉन उसे ग्रास जाकर ये विधि सीखने की परमिशन मांगता है। बाल्दीनी उसे एक एंट्री पास बना कर देता है, जिसके बदले वो जॉन से परफ्यूम बनाने के 100 तरीके लिख लेता है। जॉन के वहां से जाते ही ये वाला मालिक भी टपक गया। अब जॉन आजाद था। वो पहाड़ी रास्तों से गुजरता हुआ
कई दिनों तक वहाँ पर रुका। एक रात उसे वही फलों वाली लड़की का सपना आया। उसके बाद वो खुद को ही सूंघने लगा और उसके बॉडी से कोई भी खुशबू नहीं आ रही थी। उसने नहाकर भी ट्राई किया पर इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। वो सोचने लगा उसके शरीर की कोई खुशबू ना होने के कारण ही वो इतने सालों तक गुलामों की जिंदगी जीता रहा। अपने जीवन का उद्देश्य पाने के लिए अब वो ग्रास की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे एक मोहक खुशबू का एहसास हुआ। ये खुशबू एक कन्याकुमारी से आ रही थी। जॉन फिर एक बार खींचा चला गया। इस लड़की का नाम लोरा था। वो एक अमीर बनिए की बेटी थी। जॉन यहाँ पर जानवरों की चर्बी से खुशबू एक्सट्रैक्ट करने की रेसिपी सीख गया। इसे आजमाने के लिए वो एक प्रोस्टिट्यूट को अपने अड्डे पर ले आया। अब वो जानवरों की चर्बी उसे लपेटने लगा। जॉन की टुच्ची हरकतों से डरकर प्रोस्टिट्यूट वहां से भागने लगी। जॉन उसके सर में डंडा मारकर उसकी बत्ती गुल करता है। कुछ दिन उसे चर्बी में लिपटाने के बाद आखिर जॉन ने उसकी खुशबू एक्सट्रैक्ट कर ही ली। उस खुशबू को प्रोस्टिट्यूट का कुत्ता भी रिस्पांस दे रहा था। अब वो 13 बोतलें भरना चाहता था। एक बोतल इज इक्वल टू एक लड़की की मैयत। लोरा के हैप्पी बर्थडे के दिन वो हाइड एंड सीक खेल रहे थे। अचानक जॉन भी इस खेल में कूद पड़ा। उसने बिना समय बर्बाद किए लोरा पर हमला किया। खुशकिस्मती से लोरा इस हमले से बच गई पर बदकिस्मती से उसकी 2 जुड़वा सहेलियां जॉन के हत्थे चढ़ गई। जॉन उस रेसिपी की मदद से एक ही बार में 2 बोतलें भर देता है। दोनों बहनें अचानक गायब होने की वजह से पूरे टाउन में बवाल होने लगा। इसके बाद तो लड़कियां गायब होने का सिलसिला जोर शोर से चलने लगा। बड़े बुजुर्ग शहर में लॉकडाउन लगा देते हैं ताकि बाहर का हथियारा अंदर ना आ सके। पर इस लॉकडाउन से जॉन को कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो अंदर ही था। एक एक छोरी निपटा कर उसने 12 बोतल्स भर दी। अब उसे 13वीं बोतल भरनी थी जिसे वो लोरा की खुशबू से भरना चाहता था। लॉकडाउन के बावजूद लड़कियां गायब होती रही तो चर्च में एक मीटिंग रखी गई। एक आदमी फादर को एक पर्चा पकड़ाता है और कहता है कातिल पकड़ा गया है और उसने अपने गुनाह भी कबूल किए हैं। लोरा के पिता को इस बात से तसल्ली नहीं होती। वो गवर्नर से मिला और उसे बताने लगा तुमने जिसे पकड़ा है वो कातिल नहीं है। उसने तो टॉर्चर से बचने के लिए अपने गुनाह कबूले हैं। उसी रात पूरा शहर झूम रहा था क्योंकि कातिल जो पकड़ा गया था। बनिया अपनी बेटी को घर चलने के लिए कहता है और लोरा उसे दूर भाग गई। वहाँ पर जॉन घात लगाए खड़ा था। जॉन उस पर हमला करता इससे पहले ही बनिया आ गया। रात को बनिए को बुरा सपना आया जिससे डरकर वो अपनी बेटी के कमरे में चला गया। वहाँ देखकर उसे अंदाजा हो गया कि कातिल यहाँ पर आया था। अगली ही सुबह बनिया लोरा को लेकर शहर जाने लगा। जॉन कुत्ते जैसी नाक से सूंघता हुआ उसका पीछा करने लगा। प्रोस्टिट्यूट के कुत्ते ने उसके कपड़े और बाल जमीन से निकाल लिए थे। अब तक जॉन का मालिक भी जान गया था कि जॉन ही असली कातिल है। छानबीन के दौरान बाकी लड़कियों के बाल और कपड़े भी मिले। शहर आकर बनिया और लोरा एक होटल में रुके थे। अपनी बेटी का कमरा लॉक करके उसने उसकी चाबी अपने कमरे में रख दी। कुछ समय बाद जॉन ने चाबी उठाकर लोरा के कमरे में एंट्री की। अगली सुबह बनिया को अपनी बेटी की लाश नजर आती है। जॉन अपनी 13वीं बोतल भी सजा रहा था जो उसने लोरा की खुशबू से भरी थी। अब जॉन ने सभी खुशबू मिला दी थी। उतने में ही लोरा का पिता पुलिस लेकर आया। जॉन को बकरे की तरह उल्टा टांगा गया था। जॉन को सजा देते हुए देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। जॉन वो 13 बोतल से बने परफ्यूम को आजाद करता है जिस वजह से आसपास मौजूद सारे ही लोग उसके गुलाम बन गए। अब जॉन किसी राजकुमार की तरह एक बग्गी से उतरता है। उसके पास आते ही जल्लाद उसे झुककर निर्दोष बताता है। अब जॉन ने उस परफ्यूम को एक रुमाल पर लगाकर हवा में लहराया। उसके ऐसा करते ही सभी मंत्र मुग्ध होकर उसे भगवान का फरिश्ता समझने लगे। जॉन ने वो रुमाल भीड़ में छोड़ दिया। अब भीड़ में लिपटा झिपटी होने लगी। ये सब देखकर जॉन को एक बात समझ आई, ये सारे लोग उस परफ्यूम के दीवाने थे ना कि उसके। उससे तो कोई कुत्ता भी प्यार नहीं करता था। दुखी मन से जॉन वहाँ से निकल गया। पहुँचाने पर सभी लोग खुद के ही नजरों में गिर चुके थे। परफ्यूम के कारखाने से कपड़े और बाल मिलने की वजह से जॉन के मालिक को कातिल समझकर झूला झूला देते हैं। जॉन अपने पास मौजूद परफ्यूम से जो चाहे वो कर सकता था पर वो आम इंसानों की तरह जीना चाहता था। वो उसी फिश मार्केट में आ गया जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। वहाँ लोगों को देखकर वो सारा परफ्यूम अपने ऊपर डाल देता है जिस वजह से वो सारे ही लोग उसे नोच डालते हैं। अब जॉन भी टपक गया और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।